सच्ची घटना। अंजलि महज 11 साल की थी। उस दिन वो अपने अंकल के साथ पानी लाने के लिए बाहर निकली हुई थी। रास्ते में उन्हें 4-5 लोगों ने घेर लिया। हाथों में धारदार हथियार थे। उन्होंने अंकल से जमीन पर झुक जाने के लिए कहा और उन्हें बेरहमी से मारने लगे। ये देख अंजलि सदमे में आ गई। वो उन लोगों को जानती थी, वे उसके पड़ोसी थे। उसे लगा कि अब उसकी जान भी नहीं बचेगी और वो उनसे बचकर भागने लगी। पर वो छोटी थी और हत्यारे आसानी से उस तक पहुंच गए। वो चिल्लाने लगी, मुझे मत मारो, मुझ पे दया करो। पर उन दरिंदों ने उसकी एक ना सुनी और उनमें से एक ने गले पर चाकू से वार किया। अंजलि जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने देखा कि वहाँ खून ही खून था और वे लोग अभी भी वहीं खड़े थे। इसीलिए उसने बिना किसी हरकत के मरे होने का नाटक किया। जब वे लोग चले गए तब वो उठी और घर की ओर दौड़ने लगे। भागते भागते ही उसने देखा कि उसकी दोनों हथेलियां हाथ से जुड़ी लटक रही है। यह देख अंजलि कल और भी घबरा गई और रोते रोते भागती रही। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गई तब अपनी माँ को आवाज दी। माँ बाहर आई और अपनी बेटी की ये हालत देख भयभीत हो गई। उन्होंने बेटी को तुरंत एक कंबल में लपेटा और हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल दूर था। पहुँचते पहुँचते काफी वक्त बीत गया। डॉक्टर को कोई उम्मीद नहीं थी कि वे अंजलि को बचा पाएंगे, पर 5 घंटे के ऑपरेशन के बाद भी वो जिंदा थी। पर डॉक्टर उसका हाथ नहीं बचा पाए थे। परेशानियां यही नहीं खत्म हुई। जब वे वापस गए तो उनका घर लूटकर जलाया जा चुका था। गरीब होने के कारण उनके पास हॉस्पिटल का बिल भरने के पैसे भी नहीं थे, पर दूर के एक रिश्तेदार की मदद से वे बिल भर पाए और अपराधियों को सजा भी दिलवा पाए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी अंजलि ने कभी भगवान को नहीं कोसा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि उसका कहना है कि ईश्वर में विश्वास रखते हुए मैं और भी दृढ़ निश्चय हो गई कि मुझे एक सामान्य जीवन जीना है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में किसी जरूरी मिशन के लिए हूँ, इसीलिए मैं इस हमले से बच पाई हूँ। अंजलि ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की और होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी पूरा किया और बचपन से खाना बनाने के शौक के कारण शेफ बनने की शिक्षा पूरी की। इतनी बड़ी डिसेबिलिटी के बावजूद जीवन में आगे जाने के जज्बे को आसपास के लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते और जल्द ही अंजलि को मीडिया हाईलाइट करने लगा। ऐसे ही एक कार्यक्रम को देख कर एक बड़े नामी होटल ने उसे अपने यहाँ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका दिया। अंजलि के साथ काम करने वाले शेफ बताते हैं वो मदद के लिए सिर्फ तभी पुकारती हैं जब उन्हें कोई गर्म पात्र हटाना होता है या किसी शीशी का चिकना ढक्कन खोलना होता है। अंजलि आज भी उसी होटल में बतौर शेफ का काम करती है और अपने जज्बे के दम पर लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित करती रहती है। दोस्तों, अक्सर हम अपनी लाइफ में आने वाली छोटी मोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं और अपना विश्वास कमजोर कर बैठते हैं, पर आज की ये कहानी बताती है कि सिचुएशन कितनी ही खराब क्यों ना हो, हम उसे बदल सकते हैं। बस ईश्वर पर हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और ऐसे ही अच्छी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।